जब भी हम इंसान उड़ने की शुरुआत की बात करते हैं, अक्सर एक ही नाम लिया जाता है, राइट ब्रदर्स। राइट फ्लायर और पहली पावर्ड फ्लाइट। लेकिन ये सिर्फ उस उड़ान का मोमेंट था, पूरी कहानी नहीं। असल कहानी तो हजारों साल पहले शुरू हो चुकी थी। ये कहानी है इंसान के उस जुनून की, जो कहता था मुझे आसमान चाहिए, मुझे उड़ना है और मुझे आसमान को देखना है। अब आप खुद सोचें, इंसान का कितना पुराना है ये ख्वाब। आसमान को देखकर हर इंसान ने कभी ना कभी सोचा होगा, काश मैं भी परिंदों की तरह उड़ सकता। यह सिर्फ एक सपना ही नहीं था, बल्कि एक एंडलेस प्रोसेस था, जहां पर हर फेलियर एक नई शुरुआत बन जाती थी। आपने शायद इक्रिस की कहानी को सुना ही होगा। एक लड़का जिसके पर मोम और परों से बनाए गए थे, वो सूरज के बहुत करीब चला जाता है, मोम पिघल जाती हैं और वो समंदर में गिरकर डूब जाता है। ग्रीक मेथोडोलॉजी इसे गुरूर के खिलाफ एक वार्निंग देते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कहानी सिर्फ वार्निंग नहीं, ये इंसान के उस ख्वाब की कहानी है जो कह रहा था अगर मैं उड़ सकता हूँ तो। और ये सपना सिर्फ कहानियों तक ही लिमिट नहीं रहा, ये एक मेथोडोलॉजी कहानी से रियलिटी तक भी पहुंचा, जहां इंसान ने अपने ही हाथों से उड़ान को हकीकत बनाया। आइकस की स्टोरी ग्रीक लोर में बहुत ही फेमस थी, लेकिन इसने दुनिया भर की कल्चर में बहुत ही सेम तरह की स्टोरीज को जन्म दिया। 1875 एडी में स्पेन के एक शहर कोर्डोबा में एक इन्वेंटर था, अबा इब्ने फर्निस। उन्होंने गिद्ध के परों जैसे पर बनाए और उन्हें अपनी बाहों से बांध कर शहर के सबसे ऊंचे मीनार से कूद गए। ये कोई मिथ या कहानी नहीं, इसका जिक्र हिस्टोरियन रिकॉर्ड में भी मिलता है। जैसे अरब हिस्टोरियन अल मकारी की राइटिंग में रिकॉर्ड के मुताबिक वो जमीन पर उसी वक्त नहीं गिरे, कुछ लम्हों के लिए वो हवा में भी रहे, लेकिन लैंडिंग गलत थी, उनकी पीठ बुरी तरह जख्मी हो गई। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि उसके विंग्स पैराशूट की तरह काम कर गए, जैसे उन्होंने ग्लाइडर का असर पैदा किया। कुछ कहते हैं कि वो सच में उड़े और ये दुनिया की पहली डॉक्यूमेंटेड ह्यूमन फ्लाइट थी। इस स्टार्ट के पीछे क्या सच था, इसका तो हमें कुछ भी नहीं पता, हम कभी भी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे। लेकिन एक बात क्लियर थी कि आज भी दुनिया की हिस्ट्री में सबसे पहले उड़ने वाले इंसान अब्बास इब्ने फर्नस थे। उन्होंने ना सिर्फ विंग्स बनाए, बल्कि एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग में भी कंट्रीब्यूशन की। जैसे उनका फ्लाइंग मशीन एक अर्ली अटेम्प्ट था एरोडायनामिक्स को समझाने का। उनकी फेलियर से उन्हें सीखा कि टेल फेदर्स की जरूरत होती है स्टेबिलिटी के लिए, जो बाद में मेन मॉडर्न इन्वेंशन में भी यूज हुए थे। लेकिन इंसान ने हार नहीं मानी। कहा जाता है कि अब्बास इब्ने फर्नस से भी पहले 400 साल चाइना में एक अजीब एक्सपेरिमेंट हुआ। शहंशाह वैन हुसैन ने कैदियों को बड़ी पतंगों से बांधकर मीनार से कूदा दिया, लेकिन एक आदमी योंग होंग टू, ये उड़ान एक कोशिश थी उड़ने की या कैदियों की जिंदगी थी। इस बात पर हिस्ट्री में कोई पता नहीं चलता, लेकिन एक बात फिर समझने में आई, इंसान रिस्क लेने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार खड़ा था। ये 16वीं सेंचुरी का इंसिडेंट चाइनीज कोड में मिलता है और ये बताता है कि एशिया में भी काइट लाइक डिवाइसेस पर इंसानों के साथ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। इमेजिन करो, एक कैदी की जान की कीमत पर एक शहंशाह की क्यूरियोसिटी। ये कितना ब्रूटल और कितना फैंसेटिंग था। इसके बाद इस्तांबुल ओटम इन्वेंटर लार्जी हसन कैल्बली ने खुद को 60 किलोग्राम गन पाउडर से बांधा और ऊपर को लॉन्च कर दिया। ये शायद दुनिया का पहला ह्यूमन रॉकेट था, वो जिंदा बचे। ये देखने के बाद लोग हैरान रह गए। 1633 का ये वाकया ओटम सुल्तान मुराद 6 के सामने हुआ और लिगारी को इसका इनाम भी मिला। उन्होंने रॉकेट फ्लाइट का आइडिया यूज किया, जो आज की स्पेस रॉकेट्स की याद दिलाता है। ये ना सिर्फ एक स्टंट था, बल्कि अर्ली रॉकेट्स का माइलस्टोन था, जो बाद में मॉडर्न मिसाइल्स और स्पेस ट्रेवल में भी यूज हुआ। फिर आया एक रियल ब्रेक थ्रू। मोटोग्राफर ब्रदर्स ने गर्म हवा का पहला बलून बनाया, लेकिन पहले इंसान ना गए। ये तो एक भेड़, एक बतख और एक मुर्गा। लॉजिक सिंपल था, अगर भेड़ जिंदा रहा तो इंसान भी रहेंगे। बलून उड़ा और सब जिंदा वापस आए। ये 1783 का एक्सपेरिमेंट ब्राजीलाइज में हुआ और किंग लोरिस ने देखा। इसने प्रूव किया कि हायर एटीट्यूड सेफ है एनिमल के लिए, जो ह्यूमन के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करता था। और फिर इस तरह से इंसानों ने पहली बार आसमान में कदम रखा। इसके बाद आए एयरशिप्स। 1852 में हेनरी गिफर्ड का डिरिगेबल पेरिस के ऊपर उड़ा। बलून और एयरशिप दोनों लाइटर देन एयर होते हैं। जैसे कोर्क पानी पर तैरती है, ये हाइड्रोजन या हॉट एयर से भरे होते हैं और ये स्टेयर एबल थे। डिरिगेबल्स ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को पॉसिबल बनाया, जिससे जैसे जैपलिन एयरशिप यूरोप में बहुत ही पॉपुलर हुए। लेकिन असली चैलेंज अभी भी बाकी था।
हैवियर देन एयर, बिल्कुल फ्लाइट जैसा, जो कि एक अलग साइंस थी। और आज आज 500 टन का जेट आसानी से उड़ता है, लेकिन उस वक्त ये चमककार लगता था। इस पजल को समझाने में लियोनार्डो दा विंची, गैलीलियो, न्यूटन जैसे दिमाग लगे। लियोनार्डो दा विंची ने डिजाइन बनाए जो बर्ड लाइक फ्लैपिंग पर बेस्ड थे। गैलीलियो ने बेसिक के लॉज दिए और न्यूटन ने ग्रेविटी और मोशन को एक्सप्लेन किया। फिर आया जॉर्ज गैलीलियो, पहले आदमी जिन्होंने उड़ान को पूरी तरह से समझा। लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट, वेट, कर्विंग और आखिरी कंट्रोल सिस्टम। 1853 में उन्होंने पहला हेवियर देन एयर ग्लाइडर बनाया। सिर्फ एक चीज मिसिंग थी, एक हल्का और पावरफुल इंजन जो कि उसको पूरी तरह से उड़ा सके। कैलकुले को फादर ऑफ इन्वेंशन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एरोडायनेमिक्स के 4 फोर्सेस को डिफाइन किया जो आज भी पायलट सीखते हैं। उनका ग्लाइडर 10 सेकंड तक फ्लाइट करता था और उन्होंने कोचमैन को पायलट बनाया। और फिर 1903 में राइट ब्रदर्स आए। उन्होंने पहली कंट्रोल स्टैंड पावर फ्लाइट की। वो पहले उड़ने वाले नहीं थे, वो पहली पावर फ्लाइट भी नहीं थी, लेकिन वो पहले थे जिन्होंने सब कुछ कंट्रोल किया। किटी हाउक नॉर्थ कैरोलिना में 12 सेकंड में 120 फीट उड़े। पॉपुलर और कंट्रोल सर्फिस का परफेक्ट कम्बो भी था। उन्होंने विंड टनल को यूज किया टेस्टिंग के लिए, जो कि रेवोल्यूशनरी भी था। यूरी गैगरिन स्पेस में गया 1961 में, पहला ह्यूमन इन ऑर्बिट से। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए 1969 में। और ये सब उस पहले सपने की शुरुआत थी जो कभी सिर्फ एक कहानी था। इंसान ने पहले आसमान को देखा और फिर उससे भी आगे निकल गया। आज सुपरसोनिक जेट्स, ड्रोन और स्पेस टूरिज्म जैसे स्पेस एक्स के स्टार्टअप शिप हैं। और अब सवाल ये है कि अगर हम इतने दूर आगे हैं तो अगला कदम हम कहाँ रखेंगे? मार्स, इंटरस्टेलर ट्रैवल या अपनी पर्सनल फ्लाइंग कार्स में? यहाँ से कहानी अब खत्म नहीं होती, बल्कि और भी नए चैप्टर लिखे जा रहे हैं जो कि इन फ्यूचर में डिफाइन किए जाएंगे। ये एक पूरी कहानी थी इंसान के उड़ने के ख्वाब से लेकर इंसान की हकीकत तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।